Assalamu alaikum Nazreen, welcome back to another episode of Kohistan Talkies. I'm your host Mohammad Syed Amjad and this is episode 5. It's a pleasure to have you all back. हमारे लास्ट 4 एपिसोड्स माशाल्लाह बहुत अच्छे गए. आखिरी एपिसोड में आपने देखा कि हमने एचआर की पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी बात की. उससे पहले फ़हाद के साथ एक एपिसोड था जिसके ऊपर हमने कंटेंट क्रिएशन पे बहुत सारी बात की. बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली लोगों को, और जैसे मैंने आपको वादा किया हुआ होता है कि हमेशा हम इंटरेस्टिंग गेस्ट आपके लिए लेकर आएँ जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यूडेशन कर सकें, आपकी करियर जर्नी में इजाफा कर सकें, जो कि आपको बहुत कुछ सिखा भी सकें. तो हमारी कोशिश जारी है. और बिफोर आई स्टार्ट द एपिसोड आई वुड हमली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर कंटेंट, स्पेशली द शॉर्ट फॉर्म वंस. वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस टू मेक दिस प्लेटफॉर्म एन इंटरेस्टिंग वन फॉर यू. आज टाइम वेस्ट किए बगैर मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट को लेकर आया हूँ अपने साथ. बहुत सारे लोग रियल एस्टेट की दुनिया से बेतहाशा सवाल रखते हैं. यंगर ऑडियंसेस ऑन द अदर हैंड, उनके कॉन्सेप्ट्स रियल एस्टेट के ऊपर क्लियर नहीं होते. ज़्यादातर लोगों का जो सेंटिमेंट है रियल एस्टेट को लेके वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के अंदर. लोगों को लगता है कि दिस एंटायर इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ फ्रॉड, इट्स फुल ऑफ सम काइंड ऑफ बैड थिंग्स, एंड पीपल जनरली डोंट टेक एन इंटरेस्ट इन इट अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सर्टन ऑडियंस जो कि इसको एक बहुत इंटरेस्ट में फाइंड करती है. तो रियल एस्टेट के ऊपर आज हम कुछ बिजनेस सीक्रेट्स पे और रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में जानेंगे from Mr. Murad Malik. He is the Chief Commercial Officer of Kohistan Group. He has been with the group for 6 years and he has a complete journey of 8 years in this field. 8 साल एक फील्ड के अंदर बहुत सारी डिस्टिंक्शंस हासिल करना, बहुत सारी सेल्स प्रॉमिस करना, बहुत सारे क्लाइंट्स को खुश रखना, ये कोई आसान काम नहीं होता. तो आज सर से जानते हैं कि रियल एस्टेट क्या वाकई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि थ्राइव कर रही है पाकिस्तान में. क्या इसका बबल बर्स्ट हो चुका है या इज़ इट ऑन इट्स ट्रजेक्टरी टूवर्ड्स द अपर साइड. So before wasting time, let's introduce him. Assalamu alaikum sir. कैसे हैं? Assalamualaikum Amjad, how are you? Sir, I'm very well. Thank you so much. I know you're a very very busy man. आपसे टाइम लेने के लिए मैं एक्चुअली अपने हर गेस्ट को ये बात बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की होती है गेस्ट को यहाँ तक पहुँचाने. I have to be here. Sir, thank you so much. पहले तो बताएं कैसे हैं? खैरियत से, alhamdulillah, all good. How's work going? Work is okay. Work is okay. fine. Work is fine. Okay, that's interesting. Sir, before I start these questions, I just want to, clear the air when it comes to real estate. I have a lot of other questions to begin with. Generally, आपको अभी currently क्या situation नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर? Is the industry thriving or are we going downwards? Is it the time to hold? Is it the time to buy? Because सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में ही आता है. Then that's a very good question and you're right. पहला सवाल यही आएगा हर किसी को उसमें. बिल्कुल. But there is some middle ground to it. I mean, of course, obviously, I will not say कि it's thriving. Okay. Neither will I say that it's going down. I mean, अगर ये 2.5 years back अगर ये सवाल किया होता तो everybody, तो बच्चा भी कह सकता था it's going down and it's not going to. But there is a middle ground to it. Right. I mean, I would like to put it this way that the dynamics of the markets are changing in Pakistan. Real estate का जो पूरा canvas है ना, it's going through a पूरा wipe clean हुआ है और अब फिर से आप शुरू कर रहे हैं उसको build up करना. And there is a history behind it. Right. So अगर आप you're asking me if it's time to hold or sell. Yeah. See, if you go out and you meet anybody and you can meet a lot of people in real estate and they will say कि नहीं जी it's a buyer's market. Right. Yes, that's something that's become a terminology. Yeah, it's a buyer's market. Yes. Okay, and it's now फिर एक वक्त आता है 6 महीने बाद कुछ पता लगता है nobody knows क्या होता है and it becomes a seller's market. ठीक है, so it doesn't really match what's going on factually on the ground and what bubble we are making. ठीक है ना? So इस वक्त जो है I would just say कि यार we are going through a very transitional phase, right, which we are going through for 2.5 years now. I mean, let's be very honest, with inflation jumping up, interest rates going up. अब जाके थोड़ा सा वो सेटल डाउन होने शुरू हुआ है. तो ऑफ कोर्स इट्स अगर आप बिल्कुल लेमैन टर्म में जिसके साथ मैं ज्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़ना चाहूँ तो उसको मैं कहूँगा यार जस्ट होल्ड इट. ठीक है ना? एंड इफ यू हैव एक्स्ट्रा मनी प्लीज गो अहेड एंड बाय इट एज वेल. Right. ठीक है ना? So you would say that this is for people who have, of course, because this platform that is mostly going out on our audiences, they're very younger audiences. So their concepts are not clear on real estate. A lot of people do reach back to us, and even in our personal lives, they come back and they tell us, that we find real estate to be a very, it's sort of the gray area of Pakistan where people are like now very unsure if they have to invest or not. I would really love it if you could clear the concept of real estate is actually Pakistan में चल कैसे रही है और प्रोसेस कैसे करिए ताकि जो एक यंगर ऑडियंस है ना, लेट्स से इसका एज ग्रुप है फ्रॉम समवेयर अराउंड 25. They've recently started in their first or second job and they have some money
जो कि उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, जो कि वो कहीं इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट करना चाहते हैं. इधर दे गो देयर इधर गो इन स्टॉक्स आई कैन अंडरस्टैंड Like they can do a down payment as a minimum, and you know they can then cover up with their installments, but they're so unsure कि हम plot लें या हम नहीं देखें हम जब इसको ऐसे फ्रेस कर लेते हैं ना इसको इफ यू हैव टू टेक अ वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में भी जाके देखें तो स्टेटिस्टिक्स वाइज यू नो ऑफ कोर्स हम शॉर्ट फॉल में हैं Right, हमने हमारी आबादी वी आर अ नेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल प्लस Right. आई मीन वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है चाहे वो मिडिल क्लास है चाहे वो अपर क्लास है चाहे 5 मरले का घर है या 5 कनाल का फार्म हाउस है एवरीबडी हैज टू लिव समवेयर राइट Exactly. ठीक और ये हमारी साइकोलॉजी में भी हमारी साइकी में भी नो दिस रीजन एशियन रीजन यार अपना घर होना चाहिए अपना घर होना चाहिए वी आर नॉट लाइक इन अमेरिका हमने मॉर्गेज पे एक घर लिया 6 महीने बाद चेंज कर लिया 5-10 हज़ार डॉलर दिए देन वी स्टार्ट लिविंग देयर सो ऑफ कोर्स इट्स अ नेसेसिटी इट्स अ वांट इट्स अ नीड दैट यू हैव एवरीबडी हैज टू हैव अ हाउस अपार्टमेंट व्हाटएवर प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट ना ओवर द डेकेड्स जैसे वो चला है वो एकदम से ना इट हैज कम क्रैशिंग डाउन क्योंकि उसका मॉडल ही गलत था Right. वो ग्रे एरिया वाली बात यू आर वेरी राइट अबाउट इट वो ग्रे एरिया ये था कि अ डेवलपर वुड कम ही वुड लॉन्च अ सोसाइटी एंड डीलर्स जिनको हम कहते हैं डीलर्स हजरात दे वुड जंप इन इन्वेस्टर एंड वो जाके एक बहुत बल्क में पेमेंट्स ले आते थे एंड मोस्टली पीपल इन्वेस्टिंग मनी 50% ऑफ देम और मोर देन 50% ऑफ देम वो आपके एंड यूजर क्लाइंट्स नहीं होते थे Right. they were like you know you get a hold of them get a hold of that person XYZ Tom Dick और हैरी उसको ले आए और उसको आपने ये प्रॉमिस कर दिया कि you know आप ये फाइल रख लें 6 महीने बाद ये 6 महीने बाद 200% ऊपर चली जाएगी yes. and they were so good at making that bubble that the rewards were enormous you know Yep, absolutely. I mean they were so lucrative थे तो that damaged the industry a lot Right. that damaged the industry a lot because उसमें जो डेवलपर्स थे वो वैसे उसको डेवलप भी नहीं करते थे ना वो डिलीवर करते थे उसमें जो लोग असल में चाहते थे कि उनको मिले जो असल में करना चाहते थे इन्वेस्टमेंट्स दे वुड गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फिर उसके बाद हमारे प्रॉब्लम्स आ गए थे लीगल मैटर्स के आपको कोई प्रॉमिस कुछ और किया जाता था डिलीवर कुछ और किया जाता था एंड स्पेशली द पाकिस्तानी डायस्पोरा लिविंग यू नो अक्रॉस मिडल ईस्ट और यूरोप और अमेरिका उन बेचारों ने बहुत पैसा भेजा फिर इस पे गलती उन लोगों की भी ज्यादा है ड्यू डिलिजेंस बड़ी रिक्वायर्ड है यार आप किसको पैसे भेज रहे हो उसका हिस्ट्री क्या है उस ग्रुप की वो कर सकता है नहीं कर सकता है तो देयर आर टू थिंग्स अबाउट इट राइट नाउ हम ट्रांजिशन करके ना दैट फेज इज गॉन एंड एनीबॉडी अंडर द सन सिटिंग विद मी एंड ट्राइंग टू टेल मी कि नहीं अभी सब ठीक हो जाएगा और आप फिर से फाइलें ले लेना और 100 फाइलों से आपको ना 300% रिटर्न आ जाएगा आई एम सॉरी दैट्स ओवर एंड डन विद Right. that's very clearly and these middlemen are going to go out now Interesting. I actually have a question for this. ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया मैं उसी तरफ आ रहा था बट आई वुड वांट टू डेफिनेटली कम बैक टू दिस क्वेश्चन इससे पहले सर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक तो बताया भी कि इफ द मार्केट इफ इट्स द टाइम टू होल्ड और बाय और इफ द मार्केट इज स्ट्रगलिंग एंड आई थिंक you've put it in a very nice matter that we're on a transitioning phase right now we're probably on our way out Yes. from whatever happened in the Yes. last 2-3 years. सर एक ट्रेंड है सिंस माशाल्लाह आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस्लामाबाद से पिंडी से टेक्सला से एनी साइड से डेली का ट्रैवल है कम्यूट है लोग ऑफिस आते हैं जाते हैं एक नया ट्रेंड और आया मार्केट के अंदर इस्लामाबाद में आपने देखा होगा हर चौथा पांचवा 10वां बंदा इस वक्त वर्टिकल में जा रहा है अब यू माशाल्लाह हैव एक्सपीरियंसेस विद वर्टिकल प्रोजेक्ट्स आई पर्सनली नो यू फॉर delivering Zircon which is absolutely a gem of a project it is इस्लामाबाद के मुझे ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद के सबसे अच्छे प्राइस पॉइंट पे और सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन पे नॉट दैट इट्स आवर प्रोजेक्ट जनरली दिस इज समथिंग दैट इज जनरल फीडबैक सो कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट thank you so much एंड आपका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस वर्टिकल्स में इसके अलावा भी रहा है 18 में भी आप कर रहे हैं मुझे बताएं ये जो वर्टिकल लिविंग का ट्रेंड एकदम आ रहा है डू यू सी पीपल जनरेटिंग अ नीड फॉर दैट क्योंकि इस्लामाबाद में तो कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं अपार्टमेंट्स का भी और कमर्शियल यूनिट्स का भी इन जनरल आपको पता है कमर्शियल्स भी जो बनते थे इस्लामाबाद के 2-3 स्टोरी से ऊंचे नहीं बनाते थे लोग सो व्हाट चेंज्ड population explosion इंटरेस्टिंग ठीक है simple as that and the second most obvious reason
कि आपका जो रिसोर्स है वो क्या है, लैंड है। लैंड है, लैंड को फाइनाइट रिसोर्स है, इनफिनाइट नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, देयर इज अ लिमिट टू इट। Right. पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, आपकी अर्बन प्लानिंग इज इन शैम्बल्स, ठीक है। अब वो जमाना चला गया हुआ है कि अभी आप करेंगे कि आपने 4000 कनाल, इवन दो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। तो उसी दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नाउ कि जो आपके जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घर मिले होते हैं G6 और F7 उनको F6 कंबाइन करके दे Yes. गो फॉर वर्टिकल लिविंग। Yes, yes. यानी कि इमेजिन ना, इफ देयर इज अ 10 कनाल प्लॉट और 10 कनाल पे बाबूज रह रहे हैं, 2-2 कनाल पे, तो 5 फैमिलीज रह रही हैं। उस 10 बिल्कुल। कनाल के ऊपर आप ग्राउंड प्लस 15 बना लेते हैं एंड यूर लाइक जैसे जरकॉन था, बिल्कुल। जरकॉन में हम लोग वी आर अकोमोडेटिंग 150 फैमिलीज मेड ऑन अ 5 कनाल प्लॉट। Exactly. सो आपको लैंड स्क्वीज इन हो रहा है। बिल्कुल। As soon as that starts happening, of course, then you have to come back. Vertical living is the way forward. Whether it is Singapore, whether it is China, yeah, होएगा. I mean, let's not go too far. Let's go with India. They are all up. Mumbai, Delhi, they are growing, expanding. The cities are expanding. North, west, south, east, हर जगह पे they're expanding. But of course, finite resource है. There's no other way to do it. And vertical living में concept आएगा. ये concept पहले था सिर्फ कराची में कि एक metropolitan शहर है तो सिर्फ वहाँ पे क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, उसका ही ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है विच इज कमिंग डाउन हियर। फिर वो लाहौर में सीप इन हुआ। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आप तो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, इवन इफ आई गो टुवर्ड्स प्लेसेस अप नॉर्थ, आई मीन ऐसी ऐसी जगह है, मैं आपको बता सकता हूँ कि places like Aptabad and Mansehra are having a vertical living, वो गांव के लोग हैं, so they have to come out with this, you know, necessity is the mother of invention, so you have to do it, So and there is a very much need for this। बिल्कुल, ठीक है, that is why हम जो न्यू ब्लू एरिया देखते हैं, there are yes, but I disagree with this commercial thing। असली प्रॉब्लम ये हुआ है हमारे यहाँ पे, commercial is a very different ball game altogether when you're talking about residents। that's a need, that's a want, need and want, yeah. ठीक है ना, चाहे पैसे कम है पैसे ज्यादा है, एक बंदे ने घर लेना है, उसकी जमा पूंजी है, उसका एक सिक्योरिटी है, हैज टू डू इट। Right. कमर्शियल ऑल डिपेंड्स, उसका मैक्रो एनवायरनमेंट्स डिफरेंट है जो कि रेजिडेंशियल के हैं। कमर्शियल डिपेंड्स, आपकी सबसे बड़ा मैक्रो एनवायरनमेंट आपकी जो है इकोनॉमी है। बिल्कुल। अगर आपका फुटफॉल ही नहीं है, अगर आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है आपके पास, तो आप कितने यहाँ पे बना लें कमर्शियल्स, कितने ब्रांड्स ले आए? How are people, if they people cannot, they are making it harder to make ends meet। Yeah. How are they going to go and shop एक हाई एंड पे जाके वो 30,000 रुपए का क्या चीज ले लेंगे? बिल्कुल। So see the utilities, the inflation, but now with things settling down, with this IMF thing happening and the inflation coming down and interest rates coming down, Yeah. हर महीने बाद तो आपका स्टेट बैंक नीचे कर देता है, बिल्कुल। तो the confidence will develop। इंशाल्लाह। So that is what I'm looking forward, because real estate is always a very long game. It's not going to be a very, it's not a, वो short games जो होते थे ना T20 खेलने के लिए लोग आ जाते थे, that's over my friends, that's not gonna happen। ठीक है ना? That's actually a sigh of relief कि आप ये चीज़ कह रहे हैं, because of course you're sitting in the industry, you know better than us कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। I think this is also what the people want to hear now कि ठीक है, मतलब रियल एस्टेट को लोग कहते हैं जी बबल बर्स्ट हो गया है, अब डाउन पे जाएगी मार्केट, ऊपर का भी नहीं उठना। नहीं एक्चुअली अमजद, ये जो बबल बर्स्ट हो गया ना, ये बेसिकली ना 2007-8 में ना ये बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। 2008 में ये सब प्राइम मॉर्गेज हिट हुआ था अमेरिकन मार्केट्स को, ठीक है ना, वो बबल, उसको बबल बर्स्ट होना कहते हैं। Right. अब उधर बबल बर्स्ट हो सकता है बिकॉज उधर अमजद साहब बैठे हुए हैं, तो अमजद साहब इज बाइंग ऑन क्रेडिट, Right. ही इज नॉट बाइंग ऑन कैश। Exactly. ठीक है ना, उसके अंदर एक मिडिल मैन इन्वॉल्व है, वो मिडिल मैन बैंक है। बैंक है। ठीक है, पाकिस्तान में आप कितने लोगों को जानते हैं जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन? बहुत 5% भी नहीं है। ना होने के बराबर। ठीक है ना, लोग जो होते हैं ना, अमजद यहाँ पे जो अमजद बैठा हुआ है, अपनी महीने की सैलरी देखेगा, वो अगर दुकानदार है वो देखे यार मैं इतना प्रॉफिट निकालता हूँ, यार मैंने एक अपार्टमेंट लिया, मैंने इसके कितने पैसे निकालने हैं। तो हमें मॉर्गेज रेट वैसा, हमारा कभी बबल बस्ट नहीं हुआ। हमारा बबल बस्ट हमेशा जो हुआ है ना, वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। उसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, वो हमारे जो थे ये रियल्टर्स थे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है ना, हमारे नॉट द डेवलपर्स, द रियल्टर्स, जो बीच में मिडिल मैन का काम कर रहे थे। तो मेरा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा एग्जैक्टली यही सवाल था। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड सिंस आप इस पे आ ही गए तो आई वुड वांट टू रेज इट। बहुत सारे लोगों का, अब सिंस ये बबल बर्स्ट वाली बात पे कहानी चल रही है, पीपल वर आस्किंग एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल, व्हाट नीड्स टू चेंज विद द बिग टाइम डेवलपर्स। सिंस आप ये चीज़ अभी क्लियर करने लगे कि डेवलपर्स भी हैं एट फॉल्ट, लोग कहते हैं, जो डीलर्स हैं या जिनका जो मिडिल मैन है वो भी एट फॉल्ट है। व्हाट नीड्स टू चेंज इन द मार्केट राइट नाउ, मतलब वो ट्रांजिशन आपने बता दिया कि हम ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं,
बदलाव किधर लाना है, किसने लेकर आना है? डेवलपर ने लाना है, डीलर ने लाना है, कंज्यूमर ने लाना है? बदलना क्या है इसको सही बदलना, करने if के I लिए? have to go through like a journal statement तो I would say कि everybody has to change a little bit अपनी psychology में. सबसे पहले अगर हम realtors के ऊपर आ जाएं तो let's be very honest अमजद, unfortunately it's a very highly unregulated industry in Pakistan. ठीक है. As far as realtors are concerned, and if you go to Australia, if you go to England, even if you go to Dubai, even if you go to America, Dubai, if I'm not really sure, but I think you need to have it, but I don't really think so. But it is a qualification that you have to go through. A proper certification होती है, then you Right. become a realtor. Right. यहाँ पे माइंड ना कीजिएगा, जो ज्यादातर जो कुछ भी नहीं कर रहा था ना, वो एक दुकान खोल के बैठ जाता है और कहता है जी मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ. बिल्कुल. एक तो ये चीज थी, पीपल फॉर देयर स्मॉल फायदास, ठीक है ना, उन्होंने अब बड़े क्लाइंटेल खराब की है. ठीक है, अब हम कोहिस्तान की तरफ हम देखें, इफ यू गो थ्रू आवर पॉलिसीज, तो हम कोहिस्तान इज अ वेरी लाइक कंजर्वेटिव ग्रुप बट येट वेरी पावरफुल ग्रुप. Right. हमने अब जाके अपने आप को थोड़ा सा वी हैव स्टार्टेड बाइटिंग हियर एंड देयर, और बट वी आर ऑलवेज वेरी पावरफुल. वी आर वेरी कंजर्वेटिव बट वी आर ऑलवेज वेरी पावरफुल. सो व्हेन आई स्विच्ड ओवर हियर, अब अगर हम डेवलपर के उसमें आए, तो द वन थिंग दैट आई लाइक्ड, जब मिस्टर मलिक गदील एंड ऑफर्ड मी एंड ब्रॉट मी अलोंग, सो जब हम ज़रकॉन मैंने टेक ओवर किया था, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि यार हम प्रॉफिट पे हम कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज, यू मेक श्योर दैट वी गिव इट टू क्लाइंट्स. Clients. Yeah. Amjad, trust me, it's a very difficult thing to do when people come to you and tell you कि मैं आपके 15 अपार्टमेंट्स बुक कर रहा हूँ, ठीक है, और आप उसको ना बोलें नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, बिकॉज वो इन्वेस्टर है, बिल्कुल. ठीक है, he will never be, he'll just be a shooting star. Yeah. He'll come, he will pay me for like 30%, 35%, then he's gone. Then his problem becomes my problem. Exactly. Then he's breathing down my throat that I have to sell it, I have to give him. I said, sir, we are not going. And that's what we did with Zircon. Right. हमारे एक्सपर्ट्स हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये सिखाया गया था कि आप जो कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो 50% आपका आउटसाइडर होता है, 50% आपकी इन हाउस टीम होती है. आई एम सो लाइक प्राउड टू से दिस कि हमने 68% ज़रकॉन जो है ना हमारी इन हाउस ने बेचा है, और उसके बाद कितना पीछे बच गया, 32%. 32% सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बाहर से जो लोग हैं ना उनको अपने ऑन बोर्ड किया था, और दैट इज द रीजन कि हमने डिलीवर किया. ऑफ कोर्स डिलीवरी टाइम में देयर थिंग्स व्हिच हैपेंस, 6 महीने साल, यू गो एनीवेयर, इमार चले जाएं, डिमैक चले जाएं, आई मीन कतर चले जाओ, कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अगर वहाँ पे भी कोई रैंचेस बना रहा होगा तो उसमें भी टाइम लग जाएगा. तो इट्स नॉट गोइंग टू अभी वो है नहीं कि आपको इसी डेट में मिलेगा. देयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रोजेक्ट हियर इन पाकिस्तान. नहीं है, थोड़ा लेट है, दैट्स डूएबल, ठीक है, बट नॉट डिलीवरिंग एट ऑल और नॉट डिलीवरिंग फॉर लाइक 5-10 years, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सो अब जो आपने ये पूछा ना कि डेवलपर को क्या चेंज करना पड़ेगा, डेवलपर वो बातें चली गई अब कि आपने मार्केटिंग कंपनीज हायर की, आपने सेल्स कंपनीज हायर की. नाउ एवरी डेवलपर is going towards this, hiring their own in-house marketing teams, their in-house sales teams. ठीक है, they work and they gel as a unit, and it takes time. The money doesn't come in right away, but the surety is that it will keep coming. They will go and they will sell it to, and जो consumer है उसको क्या करना पड़ेगा, consumer को अपनी due diligence करनी पड़ेगी. You cannot just walk into office and there is a very fancy office and there are very fancy people sitting and they are offering you बड़ी अच्छी जी आपको कावा शावा और कॉफी ऑफर कर रहे हैं, they have a brilliant coffee table and brochures, and then you say oh यार नहीं आपका due diligence है क्या, what is the history of this group, how long have they survived, how long have they done it. I mean, for an example, I'll tell you something. We were a bit late on one tower in Zorcon Heights. So this is the time, 2 years पहले की बात कर रहा हूँ, जब सीमेंट प्राइसेस 120% बढ़ गई, सरिया 200% बढ़ गया. आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग थे ना, जो डेवलपर बन गए, जो डेवलपर कहते हैं किसको, अब वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम था ना, पीपल मेड सम क्विक मनी, उन्होंने एक प्लॉट लिया, उन्होंने कहा जी हम डेवलपर हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राउंड +8 बना लेंगे, ठीक है. अब उनके साथ हो रही नहीं रहा था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी आपका हम 20% बढ़ाएंगे, आपके पेमेंट प्लान में हम 20% ऐड करेंगे, नहीं आप अपने पैसे वापस ले जाएं. और कुछ लोगों ने सिर्फ पैकअप किया एंड दे जस्ट लेफ्ट. सी अस, वी टुक अ हिट, विद द प्रॉफिट मार्जिन्स, बट हमारा क्योंकि वी आर सर्वाइविंग देयर, तो एक डेवलपर को सर्वाइव करना है, उसका अपना टेंजिबल नॉन टेंजिबल अपना एक इंप्रेशन जमाए रखना है. सो केबीडी सेड नो व्हाटएवर हैपेंस, कम व्हाट मे, हमारे प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज इन हो जाए, वी आर गोइंग टू डिलीवर.
So now we have a very good reputation. Go anywhere, ask about KBD, everybody will be like, यार these people deliver. नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। माशाल्लाह सेल्स पॉइंट से भी और कंस्ट्रक्शन पॉइंट से भी, मतलब वो कहते हैं ना, वो अपनी तारीफ वो अपने मुंह में मिठू होने वाली बात है, लेकिन it is a known fact. I mean, if anybody goes out there, they can have a look at our projects. Yes. And it's just not because it's not for self-promotion or self-marketing in general, but we have a strong portfolio at the back. We have delivered in the past and we are delivering in the future, inshallah. So this is an interesting thing. सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। इसके साथ ही साथ एक और मोटा सवाल भी है। हमें ये समझ में आ गया डेवलपर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, हमने ये समझ में आ गया कि डीलर्स और ये जो सडन डीलर्स आउट ऑफ नोवेयर मार्केट में पैदा हो रहे हैं और ये मसले कितने क्रिएट करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स नीड टू चेंज। और जो आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि नाउ even the developers are understanding the need for marketing and sales as one unit. पहले ज़माने में अगर किसी बंदे को किसी एक चीज़ पे कंट्रोल होता था, I mean, वो ऑर्गेनाइजेशन उस तरह बिल्ट नहीं होती थी। I think even with KBD it took some while. You came in, a lot of other people came in, became a unit. Look at you guys doing a fabulous job. It has to be a one-stop solution. Exactly. ठीक है ना? That's how you have to work. That's how you have to gel together and you have to move forward. Exactly. क्योंकि उसके बगैर फिर I think sales guaranteed नहीं है, because if we are not supporting you, आपको फिर वही at the end of the day. See, अमजद, यही होता है ना, like things change. अब मैं why is it important? Because then marketing and sales, they start complementing and supplementing each other. Yes. अब प्रॉब्लम क्यों है, क्या है कि आपने इन हाउस क्यों रखा हुआ है सारा कुछ, आप क्यों बाहर, जैसे हमने कहा कि 15-20, प्रॉब्लम ये है कि आपकी गुडविल। You see, if somebody is not on your payroll, ठीक है ना, somebody is not really answerable to you. Look, if I am not answerable to KBD, if I have my own firm, ठीक है, मेरा, you have to understand whether I am a nice person, whether I am a very nice or bad person, मेरा first time सिर्फ प्रॉफिट है। Exactly. क्योंकि मैंने अपने कंपनी के एक्सपेंस मीट करने हैं। बिल्कुल। मेरे पास 4 बंदे आएंगे ना, मुझे कुछ करके ना उनको फ्लैट देना है, चाहे मैं उनके साथ गलत बयानी करूं। Right. See, we do not know, so that is why this is where it has happened. उन्होंने अपने थोड़े फायदे के लिए अगले बंदे को बहुत नुकसान पहुंचाया, एंड दैट इन्वेस्टर का ना बड़ा कॉन्फिडेंस शेक हुआ उसके बाद। लेकिन इन अ वे इट्स गुड, in a way why it is good, now only people who want it, they come to the company first. They have to keep it for investment. Yes. They know यार उनके क्या terms and conditions हैं, sales purchase agreements उनको बताए जाएंगे। If they want to keep it for themselves, कि यार मुझे 4 साल बाद रिटायर हो जाना है, तो 4 साल बाद मुझे प्लॉट मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी, शॉप मिल जाएगी, अपार्टमेंट मिल जाएगा। So now they know कि यार हमें ना, now it's okay यार, it's being channelized now. That's very good. Actually मेरा next सवाल भी इस चीज़ के ऊपर है। What do you believe is the strategy for a successful product, whether it be commercial or residential? जैसे आपने channelize और regulation की बात की पिछले क्वेश्चन के अंदर। प्रोडक्ट, सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, यार देखो, एक तो एक सीधा बुक का नॉलेज का सवाल है जी। 4 P's क्या है? प्राइसिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, जो हमने MBAs में पढ़े हुए हैं यार वो। बट इन रियल स्टेट, अब इस वक्त प्रोडक्ट लॉन्च की ना सबसे बड़ा, अभी जो हालात है मार्केट के ना, आप सबसे अच्छे शख्स हो सकते हैं, सबसे ऑनेस्ट हो सकते हैं, यू आर रियली देयर टू डू गुड, बट इफ यू डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड ना, देन यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज अ डेवलपर। सही है, सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट लॉन्च है ना, आपका जो डेवलपर है उसका बैकग्राउंड क्या है। Right. If you have projects under your belt that you have delivered, then fine, go ahead with it. Right now, if you want to do something of this sort and you have zero credibility to show, please do not get into it. You will end up losing your money, no matter how good intentions you have. As far as commercial is concerned, commercial का again वही आता है कि commercial is a very different ball game together. All of a very different level पे हम बात कर रहे हैं उसको। Commercial is directly related to the buying, purchasing power of the economy in general. Of the economy in general. I mean कि commercial unit वो महंगा है अपार्टमेंट से, बिल्कुल महंगा, ठीक है, उसके बिल ज्यादा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आप उसको रखें, उसका टैक्स ज्यादा देना है आपने, बिल्कुल। अगर आप आपके पास डिमांड और सप्लाई ही नहीं है तो आप करेंगे क्या उसके साथ? सही है, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, फाइन, ठीक है। राइट नाउ अगर आप कह रहे हैं कि यार मैं अभी बनी बनाई दुकान है एंड आई कैन बाय इट फॉर 8 करोड़ रुपीज, आई मीन आपका ROI बहुत टाइम लग जाएगा उसको ब्रेक इवन करने में। सो इनको लेट्स टेक इट बेबी स्टेप्स, लेट्स टेक इट स्लोली। सर बहुत शुक्रिया कि आपने इतने डिटेल्ड तरीके से एक तो रेजिडेंट्स के लिए भी क्लियर किया, इन्वेस्टर के लिए भी क्लियर किया,
डेवलपर्स के लिए भी और साथ ही साथ हमारे डीलर हजरात जितने हैं उनके लिए भी। अगेन आई आई बिलीव कि डीलर्स से हमारी कोई जंग नहीं है, Of course दे not. दे आर अ पार्ट ऑफ द They प्रोसेस। are actually in our field. They are called. They are mostly called our unpaid soldiers. अनपेड सोल्जर्स। तो बस ये है कि जो रेगुलेशन की आप बात करें, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़ोर से अब आपके सामने आने लग गई है, डेवलपर्स के साथ भी। सो इट्स अ हार्ड टॉपिक, इट्स अ हार्ड ट्रूथ, बट इट्स वेरी मच नेसेसरी। सर, बहुत हमने जो है ना इस वक्त रियल एस्टेट को कवर किया, बहुत सारी चीज़ों पे इश्यूज से बात की है। मैं थोड़ा सा ज़रा पर्सनल डाइव करना चाहता हूँ। Okay. मुझे बताएं, माशाल्लाह 8 साल आपको सेल्स के एक्सपीरियंस में हो चुके हैं, सेल्स मार्केटिंग सारी चीज़ों से रेलेवेंट हो चुके हैं। आई बिलीव आप इससे पहले रियल एस्टेट में नहीं थे। व्हाट पुश्ड यू टू हैव लाइक अ जर्नी दैट इज सो लॉन्ग राइट नाउ इन इटसेल्फ एंड इट्स इंशाल्लाह ऑनगोइंग? What drove you towards becoming an expert in sales? I don't know about expert in sales, but actually, since when I was in my university, so like to be very honest, I'm not a very open sort of a person. I'm a very reclusive person, and that's something death sentence है किसी बंदे के लिए जो PR और sales में जा रहा हो, अगर उसकी is not as very social person. Everybody would tell me कि Murad, my professors would tell me you should go into sales. I mean, 8 years in real estate, but my whole experience is more than 20 years. Take it, so local and abroad, both with private and government as well. I was advisor to one of the federal ministers way back in 2008. Then I moved to UAE. वहाँ पे भी I was working for a corporate group. I was working with procurement. Right. And उधर भी मुझे याद है कि everybody would tell me, even going back अगर हम पर्सनल बात करें तो उस वक्त सिटी बैंक पाकिस्तान में होता था। जब मैंने MBA के इंटर्नशिप मैंने सिटी बैंक में की थी, तो मुझे अभी तक याद है कि जब मैं वहाँ से करके चला गया था तो मेरे वो जो RM थे और जो BM थे उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि once you are done you come and join सिटी बैंक ना। एंड बट उन्होंने साथ ये मुझे बोल दिया कि हम तुम्हें सेल्स और CRM वगैरह में करेंगे, तो I thought I'll just take a break from it. So anyways, it's a long journey, of course, coming to उससे पहले कि एक long journey है, then I ended up in वो ऐसे हुआ कि it was purely luck, Right. purely coincidental, Right. nothing was pre-planned. I was in UAE, I had moved back, then I moved to America, then I came back, or I was planning to go back to America. I was done with मैं कुछ 6-7 साल बाहर था और फिर मैंने प्लान किया था कि I'm going back to America. So I met one of the owners of 18. He was a good friend of my father's. So my late father, he was a good friend. So I met him at a social gathering. So he told me, "What are you doing these days?" Back in nothing. I'm planning to leave. I'm leaving. I just came back from America. I'm planning to move back. Right. Then he said, "Okay, no, come and meet me in my office." Right. So I went there and I saw him, and he was like. Started talking to me for half an hour, and he told me that मेरा एक project launch हो रहा है 18 के नाम से. It's a $2 billion project and I want you to work with me. Interesting. I said okay. मैंने कहा but as what do you want me to do? You want me to work in procurement? You want me to do what you? No. I mean, I have to give him credit. Actually, he was the one who really pushed me. Right. He said no, you will do wonders. Let me tell you, you go here. And मैंने कहा यार I don't. Anyways, I started as an very RM से शुरू किया मैंने. Right. Because of my age and that reference, I was sales में तो मेरा नहीं था. I used to stay away. Right. But somehow the other, I started loving it. Right. Sales is like every day it's a war. Sales is अगर ये आर्मी हो तो उसको हम special forces बोलेंगे. Right. Every day is a new day. Every day you get up and every day you have to have this positive, negatives, fighting, good, ये वो, and then you wear so many faces in sales. Right. आपका अभी अच्छा मूड है, अभी मैं आपके ऊपर चीख रहा हूँ, एकदम से क्लाइंट आ गया, and then you go, and it's a journey, it's a roller coaster. Right. Then I started doing well, alhamdulillah. I became a branch manager, and that's where I met one of the other owners, Mr. Malik Adil. Right. And then he offered me a job, and then KBD became my home now. So I'm here. Hey sir, we're very lucky to have you. I'm lucky to have you all, and that's in a nutshell ये हुआ था मेरे साथ. नहीं सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. असल में बहुत सारे लोग सेल्स को ना एक बड़े कॉर्पोरेट लाइट में पेंट करते हैं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू गो एंड हैव दीज मीटिंग्स, एंड जिस तरह आपने बताया कि इट इज अ रोलर कोस्टर. It is. दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. क्योंकि नो मैटर व्हाट, आपका मूड कितना ही खराब क्यों ना हो, आप कितने ही प्रेशर में, मतलब वही वाली बात है ना, प्रेशर इज लाइक प्रेशर इज अ प्रिविलेज. आपको जो है देयर इज समथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ यू एट ऑल टाइम्स, और वो चीज़ आप जब तक नहीं. और दूसरा मैं कहूँगा कि a little bit of craziness and rebelness has to be in you to be in sales. बिल्कुल. I think I did
okay or whatever. I did okay at it because I couldn't see myself locked in a cubicle or in a very big office as well from 9 to 5. I just couldn't see myself doing that. So it was good. It's liberating. It's frustrating at the same time. So you go through different spectrum of emotions, and of course, it's a high that you cannot. When you close a deal, no matter how small or big a deal, there is this adrenaline rush that you feel, and then वो एक high है जो आपको feel होता है. बहुत आला नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पुट थ्रू किया है ना. आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक इन योर जर्नी एज वेल सर. सर एक चीज़ आपने चूँकि एक बहुत अच्छे लाइट में सेल्स को और रियल एस्टेट को पेंट किया है, एक यंग सेल्स रेप के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? कि मतलब लेट्स से मेरा जो व्यूअर है वो प्रॉब्ली BBA अभी ग्रेजुएट करके जो है साइट पे हुए हैं, या प्रॉब्ली कोई बिजनेस की डिग्री कर रहे हैं और आगे सेल्स में और रियल एस्टेट में. लेट्स से ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया उस बच्चे ने, और अब उसकी माइंडसेट में क्लैरिटी भी आ गई कि अच्छा ठीक है, आई हैव हर्ड दिस मैन, he's told me that real estate is not as bad as you think it is. Yeah. There is a future in it, there is a thriving industry in it. What would you advise that young sales rep who's just about to enter the market or is just entering the market? What makes a successful sales executive? What makes a successful salesman in general? Let's just put that term. That I wanted to say कि forget about only real estate. अब हम generally sales की बात करें. सेल्स के लिए कोर कंप्लायंसेस क्या है कि एक इंसान में होना क्या चाहिए? जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी ना, that you were an introverted person in general, that you wouldn't open up necessarily. What needs to change in this child or this kid that if he or she has to survive in the industry or in the market, how will they thrive? They will thrive and they can do well. There has to be one thing, the solid bedrock of any salesperson who's going to start right now. Right. You have to be a people pleaser. Interesting. Always remember this. हम लोग कहते होते हैं ना, the client is always right, और ये होटल में clichés हैं, but that is a fact. You have to have a very strong relationship building skills. Right. Strong follow-ups. Every day is a new day. You get up in the morning, you have your calendar set. Right. ठीक है ना? You call them. आपको पता है, मैं जब सिटी बैंक में था तो मुझे उधर लोग काम करते थे, वो टेल अस के हमारे वो अकाउंट्स लेके आते थे, वो सेल्स के लिए काम करते थे, तो वो कहते थे कि पता नहीं हम 200 बंदों का ना हम फॉलो अप करते हैं, तो उसमें से हमारा परसेंटेज 1 या 2 की होती है. अब खुद परसेंटेज निकालो कितना, और उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी. सो यू हैव टू गो अप, get this ego thing out of yourself. Right. ठीक है, you can have a very egoistic nature, you can have something like you're very uptight and everything, but once you're doing sales, then it's not be my friend, not be my enemy, it's sell me. You sell it. Right. You go and you make sure you, आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी क्लासेस लेनी पड़े, कुछ 1-2 बुक्स पढ़ लें, ठीक है ना, प्रोफाइलिंग कर सकें लोगों की. बी देयर, नॉट ओनली सेल्स. और ये सेल्स नहीं है कि आपने एक डील क्लोज कर लिया. हम जो भूल जाते हैं, जो शॉर्टकट्स हैं जो लोग भूल जाते हैं, देयर इज अ वेरी बिग पार्ट. You see, Amjad, if you are to come to me and you have to buy, and I says, Amjad, please come in, how can I help you? And please invest your money here. So आपको 20% देना है सिर्फ. 80% रहता है पीछे. There is a very big component जो सेल्स के बाद आता है, उसको कहते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज. Yes. आफ्टर सेल्स सर्विसेज आपका स्ट्रॉन्ग pursuit नहीं है ना, अपनी आपका फोटे नहीं है, you will never be a good salesperson. Right now, I have hundreds, like we have delivered 900 apartments in Zarqawn. ठीक है, half of them are abroad. You have any idea कि हमारा जो नया हाई राइज का प्रोजेक्ट आता है ना, मेरा फोन भरा होता है कि because I made sure कि मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप उन लोगों के साथ कभी भी खराब नहीं करूंगा. Even if they call me, time difference भी आता है, I'm a bad mood, you go home and you're a bad mood and then there is a client calling you. You have to pick up the phone. You have to have a very nice tone with that person. Right. And that is when they start trusting you. Right. And you make sure that you do good about them. Good for them. Problem जो हमारे यहाँ पे हुआ, अब हम specific आ जाते हैं real estate sector पे. People have frauded people. They have frauded people. All they were interested was कि इससे मैं सिर्फ डाउन पेमेंट ले लूँ, क्योंकि मैं डाउन पेमेंट लेके ना डेवलपर से अपने पैसे ले लूंगा. Right. ठीक है, इससे मैंने 25 लाख रुपया लिया है, मुझे 1-2 लाख whatever जो भी है, मैं अपने पैसे ले लूंगा, उसके बाद मैं इसका नंबर ब्लॉक कर दूंगा. बिल्कुल सही आपने कहा. That is the only, so make a relationship. Right. Mold yourself into becoming comfort. You bring them in that comfort zone. बिल्कुल. Acquire the knowledge to know कि इस बंदे की needs and wants क्या हैं. What makes him tick. बिल्कुल सही. You profile that and then it's rest. Very interestingly put. Because I believe I agree with you on everything that you've said when it comes for a younger audience यहाँ पे.
a lot of these kids have no idea कि आपने प्रोफाइलिंग इन जनरल कैसी करनी है. अगेन हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस तरह सिखाया भी नहीं जा रहा, ना Yeah. BBA में ना MBA की क्लासेस के अंदर, कि आपने कल को जाके किसी के साथ बैठना है. हाउ डू यू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देम, हाउ डू यू मेक श्योर योर इंफॉर्मेशन गेट्स टू देम precisely, and how do you keep up that relationship in the long run. A lot of these people, all of these kids lack this skill. It's Yeah. The insane. networking is very important. Absolutely, and I believe this is also a big takeaway for kids who need to go into the sales experiences आगे जाके. Network is your net worth, I believe. Yep. And I believe you would agree Yeah, with me on yeah, this. yeah. Nicely put. Yeah. If you cannot keep up relationships, if you cannot follow up on given promises, आपको आगे जाके सेल्स में डिफिकल्टीज ही आनी है. और बिल्कुल आई थिंक जितने ज़बरदस्त तरीके से मुराद साहब ने रखा है, आपको इससे ज़रूर एक टेक अवे लेना चाहिए. सर, हम लोग एंडिंग की तरफ जा रहे हैं बिकॉज आई नो आपके पास आज टाइम शॉर्ट है और मैंने जल्दी जो है अपने सवाल रैप अप किए इसी वजह से कि और आई एम सो ग्लैड दैट यू गेव बेशक कंसाइज आंसर्स बट यू गेव द बेस्ट आंसर्स टिल नाउ इन एनी एपिसोड आई हैव डन, एंड ऑनेस्टली it's a pleasure for that. I just want to quickly pick your mind on what's the future for the industry. हमने बहुत चीज़ों पे बात की है, and I don't want to repeat my questions के प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, एग्जिस्ट क्या कर रहे हैं. फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है अगले 5 से 8 साल में? क्या दिख रहा है आपको पाकिस्तान में फ्यूचर? मुझे रियल एस्टेट का क्या नजर आ रहा Real है? estate. आई लुक एट अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर ओके, because we have passed that very crunchful state. राइट, We have passed that. And that shock, नहीं होता शॉक ट्रीटमेंट, एक होता है ना बैंडेड, आप आहिस्ता आहिस्ता से उतारते हो, एक होता है बैंडेड आप रिप अप कर देते हो. तो 2 साल पहले हमें ना वो रिप ऑफ हुआ था. Right. तो उसके बाद से ना वी वेंट इनटू अ वेरी नोज डाइव सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. Right. नाउ मार्केट विल ऑलवेज फाइंड इक्विलिब्रियम. इट विल ऑलवेज फाइंड इट. ऐसा हो नहीं सकता कि आप हर वक्त रिसेशन में रहें बिल्कुल. या हर वक्त आप ऊपर जाते रहें. इट विल ऑलवेज फाइंड सम balance. Right. So अगले 5-7 years Amjad, it has a very potential, very promising future. इंशाल्लाह. Yeah. एंड मुझे बताएं, अभी पर्सनल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, कंपनी लेवल पे आप जो काम कर रहे हैं, इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप? Interesting coming up as far as we are concerned. Yes. KVD, yes, a lot of things which I am not going to reveal, but we are looking for. Abhi to be very honest, for the last 2 years, whether it was our group, whether it was any group, or whether it was any sector, everybody was into consolidation. Expansion तो कोई भी नहीं कर रहा था. बिल्कुल. ठीक है. But of course, with 2025 coming in, we are looking at other options. We have a lot of work has already been done. So inshallah, we will be bringing something good for our clients. Inshallah, sir. I am looking forward to them. I hope the viewers are looking forward to that as well. Anyone quick takeaway you want to give to the younger people out there? No, I think just be true to yourself. Right. Okay, when you यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? When you stand up, you can, pardon my French, you can bullshit anybody. But if you stand in the mirror, now you can't lie to your own self. So have very much clarity. Right. Your goals should be very specified. Right. And you work very diligently on those. And then leave it to God. Behtareen, sir. So beautifully put. Sir, since I know time has been short today, thank you so No, thank you so for very having much. me. It's an absolute pleasure. pleasure was all mine. मुझे honestly, since आपके डिपार्टमेंट के साथ मेरा काम भी चल रहा होता है, and I've seen you work in the field as well, it was amazing for me to have you and have such good insight on real estate, because I believe I could have invited anybody else, but the way you put things in light and in such an easier, in such a comfortable tone, I think वो और किसी के लिए possible ना होता. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर. एंड आई होप दैट इंशाल्लाह आगे हमारे पैनल्स हों तो उसके ऊपर भी आप आएँ और उन पैनल्स पे फिर हम कोई अच्छी डिबेट्स भी करें असाइड फ्रॉम रियल एस्टेट इंशाल्लाह. Of course, that would be बिकॉज आई नो यू पर्सनली, आप रियल एस्टेट के अलावा और भी बहुत शौक रखते हैं. तो No, sure, of course, I would be love to इंशाल्लाह talk करेंगे. about it. तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड फॉर द व्यूअर्स आई होप कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा. आज आपकी बड़ी मिसकंसेप्शंस क्लियर हुई होंगी. ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली एक बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट है, क्योंकि पॉडकास्ट देखें 2-2 घंटे की भी होते हैं, उसमें दुनिया जहान की बातें होती हैं, कोई एक बात से दूसरी बात निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है. मेरे नज़दीक आज का जो पॉडकास्ट था उसके अंदर आप लोग के रियल इस्टेट के मुतालिक जितने भी सवाल हैं, आई थिंक वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाने चाहिए कि अभी हम खड़े कहाँ हैं, हमारे प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और हमारे सोल्यूशंस किस चीज़ के अंदर है. एज अ कंज्यूमर आपको क्या सोचने की ज़रूरत है, एज अ डेवलपर ऑफ कोर्स आपको क्या सोचने की ज़रूरत है. आई एम श्योर डेवलपर्स आर स्मार्ट इनफ आउट देयर, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर्स चला रहे हैं. और
कहाँ जो लोग इस इंडस्ट्री में एंटर होने वाले हैं, उनको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्या अपनाने की ज़रूरत है और किस चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे वाले एपिसोड्स के अंदर भी हम आपके लिए इतने ही इंटरेस्टिंग गेस्ट लेकर आएँ, मुराद साहब की तरह, जो आपकी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर सकें। Before I end the episode, I would again request for you guys to please like, share, and subscribe to our content. We do a lot of hard work, and it's not easy getting guests on board. Everybody has a very tough schedule, so bringing people in takes a lot of effort for us. And of course, a huge shout out to my team that does all the edits and does all the short form content for you guys. I hope you enjoy them. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और इंटरेस्टिंग बातें होंगी और इंटरेस्टिंग गेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कोई नई एक्टिविटीज़ भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करें जो कि यंगर ऑडियंसेस को मोटिवेट करने के लिए हम कुछ और इंटरव्यूज़ भी इंशाल्लाह इंडक्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के अंदर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड having a look at our content and see you in the next one inshallah. Assalamu alaikum.